सोशल साइंस स्टडी रूम में आपका स्वागत है। 6th क्लास की हिस्ट्री कर रहे हैं अभी हम। 6th क्लास का लास्ट चैप्टर है ये, चैप्टर नंबर 11, इमारतें, चित्र तथा किताबें। बेटा थ्योरी की क्लासेस हमारी चल रही है, ज्योग्राफी पूरा करा चुकी हूँ मैं 6, 7, 8 और हिस्ट्री हमारी स्टार्ट है। हिस्ट्री 6th क्लास की अभी मतलब कि आज 6th क्लास की हिस्ट्री भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद 7, 8 कराएंगे, फिर हम सिविक्स करेंगे यानी कि पॉलिटी करेंगे। और ये तीनों करने के मतलब कि इनके बीच बीच में मैं PYQ भी आपको कराती चल रही हूँ और आगे भी कराती रहूंगी। ओके, साथ के साथ मैं आपको जो 6th क्लास की नई बुक है यानी कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो नई बुक लगी है वो भी हम सारा करेंगे। उसमें बहुत ज्यादा चैप्टर नहीं है, जो भी है हम वो करेंगे क्योंकि उससे भी क्वेश्चन इस बार के सीटेट में आने वाला है। ओके, तो हम वो भी सारा करेंगे, लेकिन पहले हम ये सारे बिल्कुल सीरियल नंबर से अच्छे तरीके से समझ के करेंगे। अभी टाइम है हमारे पास, 2 महीने का टाइम है। खैर 2 महीना अब नहीं है, फिर भी फटाफट अब मैं कोशिश करूंगी कि एक दिन में 2-2 वीडियो डालूं, यानी कि हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों साथ साथ अब मैं कराती चलूं आपको। एक हिस्ट्री की और एक पॉलिटी की वीडियो डालती चलूं, ठीक है। और साथ के साथ हम PYQ भी करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत अच्छे से हमारा हो जाएगा एग्जाम तक। सारा कुछ रिवीजन भी करना है क्योंकि जो दिसंबर का महीना है, नवंबर तक हमें पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। ओके, नवंबर तक अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट करके सारा PYQ करेंगे। दिसंबर में भी जो भी 10-12 दिन हमारे पास रहेंगे पेपर से पहले, उसमें हम रिवीजन वर्क करेंगे। ओके, उसमें सिर्फ हम रिवीजन करते रहेंगे ताकि हम एक भी पॉइंट, एक भी कहीं से हमारा ना छूटे। इसलिए रिवीजन वर्क हम दिसंबर का जो भी दिसंबर के हमारा 10-12 दिन होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ हम रिवीजन करेंगे, बहुत ही लग के, बहुत ही अच्छे से रिवीजन करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। चैप्टर 11 है, इसमें क्या है, ये 6th क्लास की हिस्ट्री है। चैप्टर 11 इमारतें, चित्र तथा किताबें। ओके, देखिए क्या है, इसमें पहले हम देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है हमें। लौह स्तंभ के बारे में पढ़ना है, ईंटों और पत्थरों की इमारतें किस तरह से बनाई जाती थी पहले, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है इमारतें, चित्र तथा किताबें। साथ के साथ हमें क्या पढ़ना है, देखिए स्तंभ के बारे में, मतलब इसमें जो है ना हमें ज्यादातर हमें यही सारी चीजें पढ़नी है कि कैसे इमारतें बनाई जाती थी, किस चीज की बनाई जाती थी। प्रदक्षिणा पथ, ये क्वेश्चन भी आ चुका है एक बार कि प्रदक्षिणा पथ क्या होता है, धातु मंजूषा क्या है। इस तरह से क्वेश्चन कहीं से कुछ भी पूछ लिया जाता है बेटा, पहले भी बोल चुकी हूँ मैं आपको, कहीं से कुछ भी, गर्भगृह क्या है पूछ लिया जाता है। तो हमें एक एक चीज को बहुत अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ना है। इस चैप्टर में क्या है पहले वही मैं आपको दिखा रही हूँ। अलंकृत प्रवेश द्वार, या जिसे तोरण बोलते हैं, तोरण वाला क्वेश्चन भी आ चुका है पहले। ओके, कि तोरण क्या है। अजंता की गुफाएं, ये सारे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, सिर्फ यही चैप्टर नहीं, सारे ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। हर चैप्टर को हमें बहुत अच्छे से समझना है, पढ़ना है, क्योंकि थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन अब ज्यादा आते हैं और आते नहीं है। इस बार जो हमारा सीटेट का पेपर होगा और इस बार के आगे जो होगा उसमें थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन और भी ज्यादा होने वाला है। तो इसलिए हमें थ्योरी बहुत ही अच्छे से करना है, बिल्कुल समझ के, कहीं भी बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखें, अच्छे से समझ के पढ़ें, सुने, नोट्स बनाएं। नोट्स साथ के साथ आप जरूर बनाते चलें, क्योंकि हम जब नोट्स बनाते हैं, जो चीजें हम लिखते हैं अपने हाथों से, वो चीजें हमें याद होती है। तो हमें साथ के साथ नोट्स जरूर बनाना है। ओके, और कहीं भी कुछ आपको प्रॉब्लम हो, कहीं भी कुछ समझने में कुछ दिक्कत हो रही हो, तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि सारी वीडियो आप तक पहुंचते रहे। वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट भी जरूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट भी जरूर करें, थोड़ा सा भी अगर हेल्पफुल लगा हो वीडियो तो कमेंट जरूर करें। तो चलिए बेटा हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। इमारतें, चित्र तथा किताबें, इसमें सबसे पहले है हमारे ये लौह स्तंभ। ये लौह स्तंभ कहाँ पे है, महरौली दिल्ली में है। ठीक है, लौह स्तंभ कहाँ पे है, महरौली दिल्ली में है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आप कुतुब मीनार देखने गए हैं तो वहां पे ये लौह स्तंभ आपको देखने को मिल सकता है। इसका निर्माण करीब 1500 साल पहले हुआ था। और ये लौह स्तंभ आप वहां पे अगर देखने गए हो या फिर फिगर में भी आपको, चित्र में भी आपको दिख रहा है, खुले में है। इसके ऊपर कोई वैसा छत नहीं डला हुआ है कि इसमें पानी ना हो, पानी ना लगे या कुछ ना हो। लेकिन 1500 साल के बाद भी इस लोहे पे कहीं जंग नहीं लगा है। तो इसका मतलब समझ लीजिए कि ये लोहा कितनी अच्छी क्वालिटी का लौह स्तंभ ये होगा। अब है जो लौह स्तंभ है वो कहाँ पे है, महरौली। महरौली कहाँ पे है, दिल्ली में। कुतुब मीनार के परिसर में ये लौह स्तंभ खड़ा है। ये 1500 साल पहले बना हुआ था। इससे इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे हुए अभिलेख से मिलते हैं। इस पे जो खुदे हुए अभिलेख हैं, ये लौह स्तंभ अगर आपने देखा होगा, इस पे बहुत सारे अभिलेख खुदे हुए हैं, तो उससे इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। अब इसे बनाने वाला कौन है,
इनमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश के थे। आश्चर्य की बात यह है कि इतने वर्षों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है। मैं ऊपर आपको बता चुकी हूँ कि इतने वर्षों के बाद भी ये खुले में है, हवा पानी सब लग रहा है इसमें, लेकिन इसमें जंग नहीं लगा है। और इसमें कौन किस शासक के का जिक्र किया गया है? चंद्र नामक शासक का जिक्र किया गया है जो किस वंश के थे? गुप्त वंश के थे। तो ये सारे पॉइंट आप लिख लेंगे कि लौह स्तंभ जो है, मेहरौली का लौह स्तंभ वो कुतुब मीनार के परिसर में है। 1500 साल पहले ये बनाया गया था। इसमें इसमें जो मतलब अभिलेख में किस शासक का नाम है? तो चंद्र नामक एक शासक का जिक्र है जो कि गुप्त वंश के थे। ठीक है, तो ये लौह स्तंभ के बारे में था। अब हम ईंटों और पत्थरों की इमारतें, हम इमारतों के बारे में अब देखते हैं। ईंटों और पत्थरों की इमारतें क्या क्या होती है। देखिए, हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों और कुछ इमारतों को देखने से मिलते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ है टीला। ये क्वेश्चन बेटा आ चुका है सीटेट में एक बार कि स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? टीला। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के होते हैं, कभी गोल या लंबे तो कभी खड़े हुए या छोटे। उन सब में एक समानता क्या होती है? प्राय सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा होता है। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष होते हैं। ठीक है, स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? टीला। वो कई आकार के हो सकते हैं, गोल लंबे छोटे बड़े कई आकार के हो सकते हैं, लेकिन जो इसमें समानता होती है वो क्या होता है कि स्तूप के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा हुआ होता है हर स्तूप के भीतर, और इस डिब्बे में क्या होता है? बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी या राख, कुछ भी रखा जा सकता है, कुछ भी रखा हुआ होता है, या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज, कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे जा सकते हैं, रखे होते हैं स्तूप में। और इसे उस डिब्बे को क्या बोला जाता है? धातु मंजूसा। ठीक है, उस डिब्बे को क्या बोला जाता है? धातु मंजूसा। धातु मंजूसा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता है। बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया गया। ठीक है, अब देखिए इससे क्वेश्चन ईंटों और पत्थरों से बने मतलब स्तूप से क्वेश्चन क्या बन सकता है कि स्तूप की विशेषता क्या है, क्या नहीं है। तो ये आ सकता है कि स्तूप की विशेषता क्या नहीं है, या फिर क्या है। तो स्तूप की विशेषता क्या है? इसको स्तूप की विशेषता में आप लिख सकते हो कि स्तूप का शाब्दिक अर्थ है टीला। ये पॉइंट आप जरूर लिख लेना, क्योंकि अगर आप ये पॉइंट समझ लेंगे, याद कर लेंगे, तो इस जो भी नहीं होगी विशेषता, नहीं वाला क्वेश्चन ज्यादा हमें कंफ्यूज कर देता है कि क्या नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हमें एक एक पॉइंट अच्छे से पढ़ना पड़ता है, तभी तो हम उसमें से नहीं ढूंढ पाएंगे। तो स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। ये किसी भी आकार का हो सकता है, लंबे छोटे बड़े। तो इसमें आपका ये आ सकता है क्वेश्चन कि स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला है। इसमें एक छोटा सा डिब्बा रखा होता है जिसमें बुद्ध के अनुयायियों के अवशेष होते हैं, जैसे दांत, हड्डी या राख। फिर ये आ सकता है, तीसरे में आ सकता है इसमें कीमती पत्थर तथा सिक्के भी रखे जाते हैं। चौथे में फिर ये आ सकता है एक ऑप्शन कि इसे धातु मंजूसा भी कहते हैं। ठीक है, और एक ऑप्शन आपका ये भी दे सकता है, इसे यहाँ पे देखिए, कभी कभी गोल या लंबे तो कभी बड़े या छोटे होते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो स्तूप होते हैं वो हमेशा बड़े ही होते हैं और लंबे होते हैं। हमेशा बड़े होते हैं लंबे होते हैं नहीं है, ये कभी गोल लंबे छोटे बड़े कुछ भी हो सकते हैं, किसी भी साइज का स्तूप हो सकता है। अब यही क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि आ जाए, मैं आपको एग्जाम्पल समझा रही हूँ कि इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। जो नहीं वाला है उसमें ये भी आ सकता है कि जो धातु मंजूसा है उसमें सिर्फ दांत या सिर्फ राख होते हैं, मतलब कि बुद्ध या उसके अनुयायियों के अवशेष के रूप में सिर्फ राख रखे जाते हैं। तो सिर्फ राख रखे जाते हैं, ये भी गलत है, क्योंकि दांत हड्डी या राख कुछ भी रखे जाते थे। और अगर ये भी चीज नहीं हो तो उसमें कोई कीमती पत्थर या सिक्के भी रखे जा सकते थे जो वो व्यक्ति इस्तेमाल करते थे, यानी बुद्ध या उनके अनुयायी जो इस्तेमाल करते थे। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से आप इसको समझ के याद करिए। ठीक है, अब स्तूप को क्या जो डिब्बा होता है उसे क्या बोलते हैं? धातु मंजूसा। उसके ऊपर मिट्टी का ढांचा बनाकर स्तूप बनाया जाता है। अब देखिए क्या है, प्राय स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए वृत्ताकार पथ बनाया जाता है। वृत्ताकार पथ बनाया जाता है स्तूप के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि स्तूप के चारों ओर जो परिक्रमा पथ है इसे क्या बोलते हैं? प्रदक्षिणा पथ। ठीक है, याद रखिएगा, जो स्तूप के चारों ओर वृत्ताकार पथ बनाया जाता है परिक्रमा करने के लिए उसे क्या बोलते हैं? प्रदक्षिणा पथ। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता है जिसे वेदिका कहते हैं। जी है, हम छत पे भी देखते हैं रेलिंग होती है, बालकनी में हमारी रेलिंग होती है, तो उस रेलिंग को यहाँ पे जो स्तूप बनाया जाता है वहां पे जो रेलिंग से घेरा जाता है प्रदक्षिणा पथ को, उसे क्या बोलते हैं? वेदिका। वेदिका में प्रवेश द्वार होते हैं। रेलिंग तथा तोरण प्राय मूर्ति कला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते हैं। तोरण क्या होता है? जो गेट पे लगाया जाता है। ठीक है,
गेट पे जो सजाने के लिए चीजें होती है उसे तोरण कहते हैं। तो देखिए स्तूप के और भी पॉइंट बन गए आपके कि स्तूप के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए वृत्ताकार पथ होता है जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। इसके चारों ओर जो रेलिंग होती है उसे वेदिका कहते हैं। प्रवेश द्वार होते हैं, वेदिका में एक प्रवेश द्वार होता है और रेलिंग तथा तोरण प्राय मतलब कि सुंदर सुंदर आकृतियों से सजे होते हैं। ठीक है, अब चलिए हम आगे देखते हैं मंदिरों का सबसे, ये तो हमारे स्तूप की विशेषता लिख लेना बेटा, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, लिखते चलना, लिखते जाना आप, तभी आपको अच्छे से चीजें याद रहेगी। अब आइए हम मंदिरों के बारे में देखते हैं। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया। इन मंदिरों में विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा होती थी। कौन कौन से देवी देवताओं की? विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था। सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या था? मंदिरों का गर्भगृह होता था, जहां पर मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। इसी स्थान पर पुरोहित क्या करते थे? धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। ठीक है, मंदिरों का जो मुख्य स्थान होता था, महत्वपूर्ण भाग होता था, वो गर्भगृह होता था। वहीं पे मूर्तियां, देवी देवता जिसकी भी मूर्ति है, रखी जाती थी। तो अगर मूर्ति रखी जाएगी जहां पे, तो वहीं पे तो पुरोहित अनुष्ठान करेंगे या फिर पंडित, ये आम जनता पूजा करेंगे। ठीक है, मंदिरों के ऊपर काफी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जैसे जिसे शिखर कहते हैं। ठीक है, मंदिरों के ऊपर अभी भी आप मंदिर देखते हैं, उसमें काफी ऊंचाई तक उसका निर्माण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? शिखर कहते हैं। जैसे ये है ना मंदिरों के ऊपर, तो इसे हम क्या कहते हैं? शिखर कहते हैं। देख लीजिए यहाँ भी है, इधर भी है, तो ये जो ऊंचाई का निर्माण है इसे हम क्या कहते हैं? शिखर। ठीक है, तो ये हमारी मंदिरों की विशेषता हो गई, लिख लेंगे आप। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती है। मतलब जो शिखर का निर्माण है वो बहुत सावधानी से होता था, क्योंकि उस समय बहुत सारे इतनी सारी मशीनरी नहीं होती थी जिससे कि ऊपर जाके इतने अच्छे अच्छे बिल्डिंग बना लिए जाए, तो बहुत ही सावधानी से इनका निर्माण किया जाता था। देखिए अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। यह एक सभागार होता था जहां लोग इकट्ठा होते। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि मंदिरों में जो मंडप होते थे, मंडप नाम की जगह होती थी, वहां पे क्या होता था? तो ये सभागार होता था। सभागार यानी कि जहां पे सभा होती थी और वहां पे लोग इकट्ठा होते थे। ठीक है अब है स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनवाए जाते थे। तो आप आगे भी पढ़ोगे कि जो राजा होते थे या जो ज्यादा पैसे वाले अमीर व्यक्ति होते थे, वो अपने शो ऑफ करने के लिए, अपने पैसों को दिखाने के लिए या फिर अपने शक्ति को दिखाने के लिए मंदिरों का निर्माण करते थे, मंदिरों और स्तूपों का निर्माण करते थे। ठीक है, तो और सिर्फ यही मैं नहीं बोल सकती कि अपनी शक्ति को दिखाने के लिए, वो अपनी श्रद्धा से भी, यानी कि उनके अंदर जो श्रद्धा होती थी उस कारण भी वो मंदिरों और स्तूपों का निर्माण करते थे। तो इस तरह वो राजा और जो अमीर व्यक्ति थे वो मंदिरों का निर्माण करते थे। देखिए ये तोरण क्या है? अलंकृत प्रवेश द्वार। मैं ऊपर भी बता चुकी हूँ, अलंकृत प्रवेश द्वार को तोरण कहते हैं। यहाँ पे देखिए राजा रानी, जो भी मंदिरों को बनाने में खर्च होता था वो राजा रानी ही देते थे, क्योंकि जो सबसे पैसे वाले व्यक्ति थे उस टाइम, राजा रानी को ही कहते हैं। अब है चित्रकला। मंदिरों के बारे में हम पढ़ चुके हैं, स्तूपों के बारे में हम पढ़ चुके हैं, और मेहरौली में जो लौह स्तंभ है उसके बारे में पढ़ चुके हैं। हम चित्रकला के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अजंता की गुफाएं आप सभी को कई बार सुन चुके होंगे। अजंता की गुफाएं, अजंता की गुफाएं में बहुत ही अच्छे अच्छे चित्र हैं, इसके बारे में आपको पता है। इसमें ज्यादातर चित्र, इससे क्वेश्चन ये आता है कि अजंता की गुफाओं में कौन से इसके ज्यादातर चित्र क्या है? बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार हैं। ये क्या है? यह वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई हैं। इनमें ज्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए स्थान है। तो जो अजंता जगह है वहां पे क्या है? बौद्ध भिक्षुओं के लिए स्थान बनाए गए हैं। इनमें से कुछ चित्रों कुछ चित्रों द्वारा सजाया गया है या इनके उदाहरण दिए गए। गुफाओं के अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मशालों की रोशनी में बनाए गए थे। ठीक है, अजंता की गुफाओं में जो चित्र बनाए गए थे वो अधिकांश चित्र कैसे बनाए गए थे? मशाल की रोशनी में बनाए गए थे। अजंता की गुफाओं में जो चित्र, जो गुफाएं हैं वो किसके लिए बनाए गए थे? बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए थे, याद रखिएगा। जो चित्र भी उसमें है बौद्ध धर्म से रिलेटेड चित्र ज्यादा मिल जाएंगे आपको। और इसमें किस चीज के रंग का प्रयोग होता था? ये रंग पौधों तक खनिजों से बनाए जाते थे। ठीक है, प्राकृतिक रंग होता था ये, पौधों और खनिजों से ये रंग बनाए जाते थे।
तो ये तो अजंता की गुफाओं के बारे में 2-3 पॉइंट है, आप बहुत अच्छे से इसको याद कर लीजिए, समझ लीजिए कि अजंता की गुफाएं जो थी वो किसके लिए बनाई गई थी। तो बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाई गई थी, सैकड़ों साल पुरानी गुफाएं हैं ये, बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे ये। और इसमें जो चित्र है वो मशाल की रोशनी में बनाई गई थी, क्योंकि गुफाओं के अंदर अंधेरा होता था। और इसमें जो रंगों का प्रयोग किया गया था, पौधों और खनिजों से बनाए गए रंगों का प्रयोग किया गया था। ठीक है, अब हम देखते हैं पुस्तकों की दुनिया। पुस्तक कैसे लिखे जाते थे, क्या थे, कौन कौन से पुस्तक उस समय ज्यादा फेमस हुए, उनके बारे में हम, रचनाओं के बारे में हम देखते हैं। देखिए, पुस्तकों की दुनिया में क्या है, इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई थी। उत्कृष्ट स्त्री पुरुषों की वीर गाथाएं तथा देवताओं से जुड़ी हुई कथाएं थी। क्या होता था, स्त्री पुरुष की वीर गाथाएं, राजा रानी के बारे में होती थी, जो फेमस लोग होते थे उनके बारे में, जो शक्तिशाली लोग होते थे उनके बारे में उन पुस्तकों में होता था, और देवताओं के बारे में वहां उसमें पुस्तकों में लिखा होता था। ठीक है, करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पद्दी कारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है बेटा कि जो शिल्पद्दी कारम, इस पुस्तक की रचना किसने की थी। तो शिल्पद्दी कारम पुस्तक की रचना किसने की थी, इलांगो नामक कवि ने की थी। और ये किस भाषा में है, तमिल महाकाव्य है। ठीक है, तो तमिल भाषा में है। शिल्पद्दी कारम जो पुस्तक है, कौन सा काव्य है ये, तो तमिल महाकाव्य है, यानी कि ये तमिल भाषा में है। और इसकी रचना किसने की थी, इलांगो नामक कवि ने की थी। ये स्टोरी है कि इसमें कोलवन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। तो ये स्टोरी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये स्टोरी नहीं आता है। ठीक है, उसमें है कि उसकी पत्नी थी कन्नगी, एक कोलवन नामक व्यापारी थे, उनकी पत्नी थी कन्नगी। तो कन्नगी की उपेक्षा कर, यानी कि उन्हें छोड़ के एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगते हैं वो, और कन्नगी को छोड़कर वो मदुरै चले जाते हैं। कन्नगी पुहार छोड़कर मदुरै चले गए। बाद में वह और कन्नगी क्या होगा, वो दोनों पुहार को छोड़कर मदुरै चले गए। पांडे राजा के दरबारी जौहरी के कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिससे कि उसे प्राण दंड दे दिया गया। मतलब कि जो कोवलन थे वो कन्नगी के पति थे, लेकिन कन्नगी को छोड़कर वो नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगते हैं। फिर बाद में कन्नगी और कोवलन ये दोनों पति पत्नी पुहार को छोड़ के कहाँ चले जाते हैं, मदुरै चले जाते हैं। वहां राजा के दरबार में कोवलन पर एक चोरी का झूठा आरोप लगाया जाता है और उन्हें प्राणदंड दे दिया जाता है। कन्नगी जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष में भर जाती है और उसने मदुरै शहर का विनाश कर डाला। मदुरै शहर का विनाश कर डाला मतलब उसने कुछ नहीं किया, बस वैसे ही होता है कि मतलब उसने कुछ बोला होगा जिससे कि उस शहर में ज्यादा परेशानियां आई होंगी। एक तमिल महाकाव्य मणिमेखलई के करीब, अब ये तो तमिल महाकाव्य में ये है। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया गया कि यहाँ कवि ने कन्नगी के दुख का इस तरह वर्णन किया, ओ मेरा दुख। तो देखो इसमें मतलब कि वो ईश्वर से बोलती है कि इन लोगों ने मेरे पति के ऊपर झूठा आरोप लगाया, तो इस शहर का विनाश हो जाए। ठीक है, अब ये तो ये महाकाव्य तमिल महाकाव्य शिल्पद्दी कारम है, इसकी रचना इलांगो ने की है और इसमें कोवलन कन्नगी के बारे में है। अब जो दूसरा महाकाव्य है वो महाकाव्य है, तब ये दूसरा महाकाव्य मणिमेखलई, इसकी रचना करीब 1400 साल पहले हुई थी और इसकी रचना किसने की थी, सत्यनारायण ने की थी। याद रखिएगा, दो तमिल महाकाव्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला करीब और दोनों ही कन्नगी और ये माधवी और इससे कोवलन से रिलेटेड है। पहला 1800 साल पहले तमिल महाकाव्य शिल्पादी कारम, इसकी रचना इलांगो ने की थी। ये कोवलन और कन्नगी के बारे में कहानी है। ठीक है, स्टोरी मैं आपको बता चुकी हूँ, अगर इससे क्वेश्चन आए तो आप कर सकते हैं आराम से। दूसरा जो तमिल महाकाव्य था वो 1400 साल पहले, यानी कि ये शिल्पद्दी कारम के बाद रचना हुई थी। इसको 400 साल बाद इसकी रचना हुई है। इस तमिल महाकाव्य का नाम क्या था, मणि मेखनई नाम था और इसकी रचना किसने की थी, सत्यनारायण ने की थी। इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। ठीक है, किसकी कहानी है, कोवलन तथा माधवी की बेटी, यानी कि कोवलन और माधवी वो जो नर्तकी थी जिससे कि कोवलन प्यार करता था, उसकी कहानी इसमें है। ठीक है, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं, ये पूछा जा सकता है कि मणिमेखलई में किसकी कहानी है, तो कोवलन और माधवी की बेटी की है। और ये तो आपको लिखना ही है कि समझना ही है, याद ही करना है कि मणिमेखलई की रचना कब हुई थी, 1400 साल पहले। ये एक तमिल महाकाव्य है और इसकी रचना किसने की थी, सत्यनारायण ने। ठीक है, और इसकी स्टोरी से बस ये आ सकता है कि कोवलन और माधवी की बेटी की कहानी है और इसमें कोवलन और कन्नगी की कहानी है। ठीक है, अन्य लेखक जैसे कालिदास
संस्कृत में लिखते थे, ठीक है। कालिदास किस चीज में लिखते थे? संस्कृत में। सतनार और ये जो ऊपर इलांगो है, इन्होंने किस चीज में लिखा था? कौन सी भाषा में? तमिल में। लेकिन कालिदास हमारे किस में लिखते थे? संस्कृत में, ठीक है। अब है पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण। जो पुरानी कहानियां हैं उनका संकलन किस प्रकार किया गया था और संरक्षण कैसे किया गया था, यानी कैसे उनको बचा के रखा गया। तो इसमें पुराण भी शामिल है। जो पुरानी कहानियां हैं जो बहुत ही प्रचलित थी, इसी काल में लिखी गई थी, इसमें पुराण भी शामिल है, याद रखिएगा, पुराण भी इसमें शामिल है। पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या है? प्राचीन, ठीक है। पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या है? प्राचीन। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसी देवी देवताओं की कहानियां हैं। जो पुराण होते हैं उसमें क्या है? देवी देवताओं की कहानियां उसमें है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए, यानी कि उसमें संस्कृत के श्लोक होते हैं, कोई चैप्टर नहीं होता, याद रखिएगा, संस्कृत के श्लोक होते हैं पुराणों में। और पुराणों में किसकी कहानियां होती है? देवी देवताओं की कहानियां होती है। स्त्री तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वो इसे सुन सकते थे। पहले के चैप्टर में, पहले की वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कि स्त्री और शूद्रों को उस समय वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, लेकिन वो पुराणों को सुन सकते थे। याद रखिएगा, सुन सकते थे, यानी कि पढ़ नहीं सकते अभी भी, वो पुराणों को सुन सकते थे। दो संस्कृत महाकाव्य हैं, कौन कौन से? महाभारत और रामायण, ठीक है। दो संस्कृत महाकाव्य कौन कौन से हैं? महाभारत, इसे महाकाव्य बोला गया है क्योंकि ये बहुत ही बड़ा काव्य है। जो भी है संस्कृत महाकाव्य है महाभारत और रामायण। पुराणों में महाभारत दोनों को ही पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नामक ऋषि ने संकलित किया है। ये नाम आपको याद रखना है कि पुराण और महाभारत दोनों को लिखने वाले कौन है? व्यास नामक ऋषि हैं, ठीक है। और संस्कृत रामायण को लिखने वाले कौन है? वाल्मीकि ऋषि हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा बेटा कि पुरानी कहानियों का संकलन, मैं फिर से थोड़ा सा इसको रिपीट करती हूँ कि पुरानी कहानियों का संकलन, उसमें पुराण भी शामिल था। पुरानी कहानियों के संकलन में पुराण क्या का शाब्दिक अर्थ क्या था? प्राचीन होता है पुराण का शाब्दिक अर्थ। इसमें देवी देवताओं की कहानियां होती है और उन कहानियों को श्लोक के रूप में लिखा होता है। याद रखिए, पुराण सरल संस्कृत श्लोक। पुराण किस भाषा में लिखी जाती थी? संस्कृत में, बहुत ही सरल संस्कृत में लिखी जाती थी और श्लोक में लिखे होते थे। स्त्रियां और शूद्र जिन्हें की वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था वो पुराणों को सुन सकते थे, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को कि वो पुराणों को सुन सकते थे, लेकिन अभी भी वो पुराण पढ़ नहीं सकते थे, उन्हें सुन सकते थे। और जो दो संस्कृत महाकाव्य है वो क्या है? महाभारत और रामायण। पुराण और महाभारत की रचना किसने की थी? व्यास नामक ऋषि ने। और वहीं संस्कृत रामायण की रचना किसने की थी? वाल्मीकि ने, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं विज्ञान की पुस्तकें। इसी समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक एक पुस्तक लिखी। इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपने धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं। देखिए, इतने पुराने, इतने साल पहले, इतने 100 साल पहले बोल सकते हैं, 1000 साल पहले बोल सकते हैं कि भारत में जो खगोल शास्त्री थे आर्यभट्ट, इन्होंने अपनी आर्य पुस्तक, संस्कृत में एक पुस्तक लिखी थी उन्होंने, आर्यभट्टियम। इसमें वो लिख चुके थे कि जो पृथ्वी का मतलब दिन और रात किस कारण होता है? अपनी धुरी पर चक्कर काटने के कारण होता है। तो यहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है कि जो आर्यभट्टियम पुस्तक की रचना किसने की थी? आर्यभट्ट ने। कौन से भाषा में की थी? संस्कृत में। वो बहुत ही मतलब फेमस गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्रीय थे। या फिर यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि वो कौन से खगोल शास्त्रीय थे जिन्होंने ये बताया था, कई हजार साल पहले ये बता दिया था कि दिन और रात पृथ्वी की अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होता है। तो वो कौन थे? आर्यभट्ट थे, ठीक है। अब है वराह मिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य, कुछ अन्य गणितज्ञ खगोलवेत्ता थे जिन्होंने कई खोजें की, ठीक है। भारत में ये सारे खगोलवेत्ता थे। तो चैप्टर हो चुका है बेटा आपका ये। कहीं चैप्टर में कुछ भी समझ में ना आया हो तो प्लीज आप कमेंट करके पूछे। मैं हर वीडियो में आपको ये जरूर बताती हूँ, कमेंट करके जरूर पूछे अगर कुछ समझ में ना आया हो तो।